बहुत से युवा चाहते हैं कि उन्हें इंडियन रेलवेज में एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिले। और हो भी क्यों ना। रेलवे भारत का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र है जहां हर साल लाखों नौकरियां निकलती हैं। यहां नौकरी न सिर्फ सिक्योर होती है बल्कि फैसिलिटीज भी जबरदस्त मिलती हैं। अगर आप भी रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पद होते हैं, कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है और तैयारी कैसे करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिया और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि भारत में रेलवे में जॉब कैसे मिलती है। इसके जुड़ी सभी जानकारी आज मैं आपको शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेज रेलवे में नौकरी पाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपके टारगेट पोस्ट पर डिपेंड करती है। अगर आप ग्रुप डी या टेक्नीशियन लेवल की नौकरी चाहते हैं तो 10वीं या ITI पास होना काफी है। वहीं अगर आप क्लर्क, जूनियर इंजीनियर या स्टेशन मास्टर जैसे पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। कुछ टेक्निकल पोस्ट्स के लिए डिप्लोमा या इंजीनियरिंग भी मांगी जाती है, यानी हर पोस्ट की अपनी अलग योग्यता होती है। क्लर्क बनने के लिए सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ परीक्षाओं में 12वीं पास होना काफी है, जैसे SSC, CHSL, जबकि कुछ में ग्रेजुएशन जरूरी होता है, जैसे SBI या IBPS क्लर्क। इसके साथ ही आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल और अच्छी टाइपिंग स्पीड। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। आयु सीमा ज्यादातर एग्जाम्स में 18 से 27 साल होती है, लेकिन SC, ST, OBC उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलती है। अगर आप इन योग्यता मानकों को पूरा करते हैं तो आप क्लर्क बनने की दौड़ में शामिल हैं। रेलवे की तैयारी में सबसे जरूरी है सही सिलेबस को समझना और डेली रूटीन बनाकर मेहनत करना। GK और करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी करें क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा होता है। मैथ्स और रीजनिंग को रोज सॉल्व करने से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इससे एग्जाम पैटर्न समझ में आता है और टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। RRB की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर समय समय पर वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स और बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलती ना करें क्योंकि गलत जानकारी से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर जरूर रखें ताकि अपडेट्स मिलते रहें। रेलवे की नौकरी में स्टार्टिंग सैलरी Rs 18,000 से Rs 35,000 तक हो सकती है, पोस्ट पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही आपको HRA, TA, मेडिकल, पेंशन और कई गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रमोशन की भी बहुत अच्छी संभावना होती है और आप डिपार्टमेंट के अंदर ही हायर पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। रेलवे के कुछ पदों पर इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते या इंग्लिश बोलने में डरते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं। पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट जैसे टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर या क्लर्क के रोल्स में क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इंग्लिश में। रेलवे जॉब के साथ साथ अगर आप कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अभी से ही अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप का यूज शुरू करें। इस ऐप में आपको मिलते हैं इंग्लिश इंटरव्यूज के लिए रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंसेस और साथ में हम जब डायरेक्ट पब्लिक से पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी इसमें होती है। इसके अलावा अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए वोकैबुलरी, ग्रामर और फ्लुएंसी इंप्रूवमेंट टूल्स ये सभी उपलब्ध है। और एक बात जो इस ऐप को खास बनाती है वो है रियल टाइम ऑडियो और वीडियो स्पीकिंग मॉड्यूल्स, जिससे आप फेस टू फेस लोगों से इंग्लिश में बात करके अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैंने रेलवे की प्रिपरेशन शुरू की थी तो मुझे इंग्लिश में बोलने में हेजिटेशन होता था, लेकिन अल्फा ऐप ने मेरी स्पीकिंग को इतना स्ट्रांग कर दिया कि अब मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी इंटरव्यू में जा सकती हूँ। तो दोस्तों, रेलवे की नौकरी पाना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की। और अगर कम्युनिकेशन में भी मास्टर बनना है तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आपके साथ है। अगर आप चाहें तो इसी तरह की वीडियोस जैसे कि बैंक जॉब कैसे मिले जी, टीचर कैसे बने, एयर होस्टेस कैसे बने जैसे टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।